इतिहास ने भुलाया, एक महिला ने एक बार में ही 36 अंग्रेजों को मार गिराया। 1857 एक महिला अकेली पीपल के पेड़ पर बैठी थी, पोजीशन लेकर। नीचे अंग्रेजों की पूरी फौज। कुछ ही मिनटों में 36 अंग्रेज ढेर हो चुके हैं। कुछ ही मिनटों में 36 अंग्रेज ढेर हो चुके थे। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में उसका नाम तक नहीं है। ढूंढ लीजिए, इतिहास की किताबों में उसका नाम तक नहीं मिलता, फुटनोट भी नहीं है। ऐसे कई नायक नायिकाएं हैं जिन्हें इतिहास ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। इसके बावजूद वो किस्से कहानियों में जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जा रहे हैं। आखिर क्या है वजह? इस पर कायदे से रिसर्च होनी चाहिए। आज बात ऐसी ही एक बहादुर महिला की, तो कहानियों को मात देती ये बहादुरी सुनिए। दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी की, जिनके किस्से राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। सीधे कहानी पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, क्योंकि उदा देवी पर सोर्सेज बहुत कम है, स्रोत बहुत कम है, इसलिए पक्के तौर पर यानी कि दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कई विवरणों के मुताबिक उदा देवी का जन्म 30 जून 1832 को राजधानी लखनऊ के उजरिया गांव में हुआ था। वैसे इतिहासकारों में उनके जन्म की तारीख को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। उदा के पिता का नाम चौधरी राय साहब था। कम उम्र में ही उनकी शादी चिन्हट के रहने वाले मक्का पासी से कर दी गई थी, जो उस जमाने में बेहद कॉमन था। दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी, जबकि उनके पति मक्का पासी नवाब के दस्ते में थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बेगम हजरत महल की सुरक्षा में दलित समुदाय की महिलाओं की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। उनमें से कुछ को चुनकर युद्ध के लिए ट्रेन किया गया था। कहा जाता है कि जब बेगम हजरत महल ने अपनी महिला टुकड़ी का विस्तार किया, तब उदा की जिद और उत्साह देखकर उनके पति मक्का पासी ने उन्हें सेना में शामिल होने की इजाजत दे दी और जल्द ही उदा अपनी टुकड़ी को लीड करने लगी। जानकारों की माने तो 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटाकर कलकत्ता भेज दिया। 1857 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल बजा, तो वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने विद्रोह का परचम बुलंद किया। 10 जून 1857 को अंग्रेजों ने अवध पर धावा बोल दिया। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उदा के पति मक्का शहीद हो गए। उदा ने उसी वक्त अंग्रेजों से पति की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया। सोचिए, जिस मुश्किल वक्त में लोग किस्मत को कोसते हैं, उस संकट की घड़ी में उदा का खून खौल रहा था। वो रो नहीं रही थी। जब तक अंग्रेजी फौज लखनऊ से सटे सिकंदराबाद में प्रवेश करती, उससे पहले ही उदा एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और गोलियां बरसाते हुए अंग्रेजी सेना को बाग में घुसने से रोक रखा। पेड़ की आड़ में गोली चलाने की वजह से अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां आ कहां से रही हैं। बस गोली आती और दुश्मन को ढेर करके चली जाती। उदा देवी ने 36 अंग्रेजी सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। ये संख्या अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मिलती है। कुछ में 32 अंग्रेज मारे गए, कुछ में 36 और कुछ में 38। लेकिन अंग्रेजों को मारा गया, एक साथ कई अंग्रेजों को मारा गया, एक महिला ने मारा। इतिहासकार बताते हैं कि कैप्टन वायलस और डाउसन अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखा, कुछ होने का इशारा किया। बहुत ध्यान से देखा गया तो पता चला कि गोली ऊपर से आ रही है और एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां बरसा रहा है। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर नीचे से अंग्रेजों ने गोली मारी। अगले ही पल गोलियां बरसाने वाला गिर गया, खून से लथपथ। जब जैकेट हटाया गया तो अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि ये पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। उस महिला की पहचान उदा देवी के रूप में की गई। उदा देवी की वीरता पर उस दौर में कई लोकगीत गाए जाते थे। इनमें एक गीत था, कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। सबसे परेशान करने वाली बात यह कि उदा देवी पर उपलब्ध सोर्सेस सीमित हैं और अंग्रेजी दस्तावेजों में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। उदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में दलितों और औरतों की भूमिका को रोशन किया है, लेकिन ऐसे कई नाम अब भी इतिहास से अपना वाजिब हक मान रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो अंधा चकाचौंध कमारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ, मैं हूं अंकिता दुबे
और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।